बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है, किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए astrotak.com हमारी वेबसाइट पर। मेरे प्रोफाइल पर जाकर सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तु का सच में बात करेंगे आज के विषय को लेकर। मित्रों, आज हम बहुत खास चीज़ डिस्कस करेंगे। इस दिशा के खिड़की दरवाजे नेगेटिव एनर्जी से रखेंगे दूर। देखिए, खिड़कियां और दरवाजे जो कहे गए हैं वो वास्तु में एनर्जी का जरिया कहे गए हैं। वास्तु में हर दिशा की अपनी अलग महत्वता है और खिड़की दरवाज़ों की जो दिशा है वो आपकी उन्नति भी तय करती है और तरक्की भी तय करती है। खिड़की और दरवाजे वो ज़रिया हैं जो बाहरी दुनिया को आपसे जोड़ते हैं, एनर्जी को आप तक लेके आते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ चार दीवारों में बंद होकर नहीं रह सकता, उसको धूप भी चाहिए, उसको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसको शक्ति का प्रवाह चाहिए। और वास्तु और फेंग शुई क्या है? शक्ति का प्रवाह। अगर उसके बीच में कुछ दिक्कत है तो वास्तु दोष है। अब इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आपका दरवाज़ा पूर्व में है तो ये दिशा सूर्य की उगने वाली दिशा है और इस दिशा को भगवान नारायण से संबंध से भी जोड़ा जाता है। ये मूलतः शक्ति की पूंजी है। इस दिशा में दरवाज़ा होने से धन हानि, दुर्घटना का भय और किसी प्रकार का अज्ञात भय कभी नहीं सताएगा आपको। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। विशेष तौर से पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्य का दरवाज़ा आपको बहुत ज़्यादा विशेष फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन एक बात को ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपका पूर्व कटा हुआ हो तो विशेष रूप से दिक्कत बड़ी आती है। और ख़ास बात क्या, इस दिशा में दरवाज़ा जो आपका अगर मेन गेट है उसमें कभी होल ना करवाएं या दरवाजे को टेढ़ा मेढ़ा ना बनवाएं, काले रंग का दरवाज़ा ना लगाएं, अन्यथा धनहानि की संभावना, दुर्घटना और बच्चों को कष्ट ज़रूर होते हैं और फिजूल खर्चियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए दरवाज़ा अच्छा बनाएं, लकड़ी का बनाएं। देखिए, किस प्रकार के दरवाजे ना बनाएं, एक बात को हमेशा समझना चाहिए। एक के बाद एक 3 दरवाजे कभी नहीं होने चाहिए। 2 हो सकते हैं लेकिन 3 कभी ना हो। दरवाजे के भीतर दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और अमूमन घरों में ये गलती होती है। अमूमन घरों में दरवाजे के अंदर एक और दरवाज़ा, स्पेशली लोग जाली के दरवाजे या चैनल गेट्स में इस तरीके की दिक्कतें कर देते हैं। और वो अगर काला होता है चैनल गेट आपका तो बड़ी दिक्कत करता है। और विशेष तौर से ध्यान रखें, प्रवेश द्वार जो आपका एंट्रेंस है वो कभी एकदम सेंटर में, इमीडिएट सेंटर में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा साइड पकड़े में होना चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इससे क्या होगा, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। अब बहुत कुछ निर्भर करता है खिड़की और दरवाज़ों की संख्या पर। देखिए, वास्तु के अनुसार दरवाजे की संख्या सम होनी चाहिए, यानी कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जबकि इनमें अपवाद है 10 नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। यानी खिड़की दरवाजे की संख्या टोटल 10 नहीं होनी चाहिए। 12 कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरी 10 नहीं होनी चाहिए। अब एक बात को ज़रूर ध्यान रखिए, मुख्य द्वार कैसा ना हो। देखिए, घर का मुख्य द्वार काले रंग का नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करेंगे 2 पाटे में खुले, सिंगल पाटा ना हो, कोशिश करें। और घर के मेन एंट्रेंस गेट के सामने कोई इलेक्ट्रिक पोल ना हो, कोई बड़ा पत्थर ना हो, कांटेदार पौधे ना हो, सीढ़ियाँ ना हो, खंबा ना हो, तो विशेष इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए।
दरवाजे और खिड़की किस प्रकार के रखने चाहिए? देखिए, दरवाजे और खिड़की अगर एक रूम में बने हुए हैं तो हमेशा ये विपरीत दिशा में रहें तो बहुत अच्छा फ़ायदा देते हैं। अगर नहीं भी हों तो सिमेट्रिकल हों। इससे क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों का फ्लो का जो चक्र है वो पूरा होता है। नेगेटिव एनर्जी भी बाहर निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ जाती है। आधुनिक भाषा में इसे क्रॉस वेंटिलेशन कहा जाता है। जैसे अमूमन क्या है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही दरवाज़ा, एक ही खिड़की एक रूम के अंदर एंट्रेंस में दे देते हैं, बाकी कोई जगह ही नहीं है, तो एनर्जी फ्लो कैसे करेगी? और लोग क्या कहते हैं कि दक्षिण में दरवाज़ा मत खोलिए। ऐसा नहीं है। उन दरवाज़ों में पर्दा ज़रूर लगाया जा सकता है, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन पूरा रखना चाहिए। ऐसे घरों में हवा का संचार और संचार जो प्राकृतिक लाइट का है वो नहीं हो पाता। खिड़कियों का आकार और दरवाज़ों का आकार किस प्रकार हो? देखिए, घर में सभी खिड़कियों का आकार एक प्रकार जैसा होना चाहिए। कोई खिड़की गोल, कोई चौकोर, कोई चौरस नहीं होनी चाहिए। खिड़कियां आयताकार या फिर वर्गाकार ही होनी चाहिए, या तो स्क्वायर हो और या फिर रेक्टेंगुलर हो। कोई भी कभी डिज़ाइनदार या फिर आड़ी तिरछी खिड़की ना बनवाएं। झरोकों की बात अलग है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। ऐसी खिड़कियां जो टेढ़ी होती हैं, गोल होती हैं, कई लोग रोशनदान के हिसाब से गोल बनवा देते हैं, बिल्कुल गलत होता है वो। इन बातों का ध्यान रख करके विशेष रूप से अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और ये जो खिड़कियाँ, दरवाजे हैं, ये आपको नेगेटिव एनर्जी से दूर रख सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा, वीडियो शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट astrotak.com पर, मेरे प्रोफाइल पे आइए और मुझे सीधा कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।